lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with the next exercise, which is exercise 5.2. So यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, find the square of the following numbers. So आपको कुछ numbers दिए, आपको इनके स्क्वायर निकालें. नाउ ऐसे नहीं करेगा कोई 32 है, चलो जी 32 into 32 कर दो, उसका स्क्वायर निकाल दो. नहीं, हम कैसे निकालेंगे? अगेन इंट्रोडक्शन में मैंने ये भी आपको बताया था. सो देखो 32 को हमें बेसिकली सिंपलर वे में करना है. आई नो जब आप देखते हो आपको लगेगा मैम फॉर्मूला लगा के तो और बड़ा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता. जो वो होते हैं ना ओरली आप कर सकते हो, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत है. सो चलो स्टार्ट करते हैं. हमें निकालना है 32 का स्क्वायर. सो 32 को आई कैन राइट 30 प्लस 2 लिख सकते हैं. 30 प्लस 2 32 होता है. सो बेसिकली आपको इसका स्क्वायर करना है, और अगर इसका स्क्वायर करना है तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर. सो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है. सो यहाँ पे बेसिकली आपको ये प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करना है. सो यहाँ पे देखो अब जरा, a स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर. सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2a 30 है, b 2 है. अब देखो जरा कैसे ओरली होगा ये. 30 का अगर स्क्वायर करें 3 3 जा 9, साथ में 2 जीरो आ जाएंगी, प्लस 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 6 2 जा 12, साथ में एक जीरो. अब यहाँ पे मैंने कहीं पे भी मल्टीप्लाई नहीं किया, ये सब मतलब मल्टीप्लाई ऐसे करके नहीं देखा, कैलकुलेशन सब ओरली हुआ है. ठीक है, आप भी ओरली कर सकते हो इसको. सो ये हमारे पास आ जाएगा. अब जरा प्लस करो, ये हो गया सॉरी 4, यहाँ पे 4 है ना, ये हो गया 4, ये हो गया 2 और 9 प्लस 1 10. सो हमारे पास आ गया 1024. तो 32 का स्क्वायर है 1024. आई होप दिस इज क्लियर. सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं. सो सेकेंड पार्ट में है हमारे पास 35. सो अगेन अगर आपको 35 का स्क्वायर निकालना है, सो आई कैन राइट इट एज 30 प्लस 5. 30 प्लस 5 का स्क्वायर करना है. अगेन a प्लस बी होल स्क्वायर. सो a स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 2a 30 और b 5. ठीक है, क्लियर. सो 30 का स्क्वायर 3 3 जा 9, साथ में 2 जीरो, प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 2 जा 6 6 5 जा 30 और साथ में एक जीरो. ठीक है, समझ में आया. अब जरा इसको प्लस कर लो, लास्ट में आएगा 25, ये हो जाएगा 9 10 11 12. सो 1 2 2 5 ये आ गया हमारे पास आंसर. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. थर्ड पार्ट है हमारे पास 86. अब यहाँ पे एक चीज देखो, 86 को आप दो तरीके से कर सकते हो. या तो आप लिख सकते हो 80 प्लस 6 उसका स्क्वायर कर दो, या फिर आप इसको लिख सकते हो 90 माइनस 4 इसका स्क्वायर कर दो. दोनों में आंसर सेम आएगा. सो इसमें मैं आपको दोनों तरीके से बता देती हूँ, बट हम इसको अब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हुए चलेंगे. मतलब एक ही पूरा वो एक्सपैंड नहीं करेंगे. हमें पता है a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर मतलब चलो तो a स्क्वायर मतलब 8 8 जा 64, साथ में 2 जीरो, तो ये हो गया 6400. सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 प्लस इसको पूरा लिख देते 2ab. ठीक है, सो ये हमारे पास ये तो आ जाएगा 6436 और प्लस करेंगे यहाँ पे देखो 8 2 जा 16 16 इंटू 6 96 और साथ में जीरो. ठीक है, अब इसको हमें प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 6, ये हो गया 6 7 8 9, ये हो जाएगा 9 10 11 12 13 और ये हो जाएगा 7. सो हमारे पास आ गया 7396. अब इसी को ही अगर हम माइनस वाले से करते, इस वाले से करते, तो देखो क्या होता. a स्क्वायर मतलब 90 का स्क्वायर, चलो ये पहले तो उसको पूरा लिख देते हैं. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. चलो सॉल्व करते हैं इसको. 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81, साथ में 2 जीरो, प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 2 जा 18 18 इंटू 4 72, साथ में एक जीरो. ठीक है, अब इसको प्लस करेंगे. यहाँ पे कर रही हूँ मैं ये 8100 प्लस 16, सो 8116 आ जाएगा. 8116 इसमें से माइनस करना है 720. 6 में से 0 गया 6, 11 में से 2 माइनस करो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आ जाएगा 9. एंड यहाँ पे हमारे पास बचा सिर्फ 10, 10 में से 7 गया 3 और ये हो जाएगा 7. सो हमारे पास आ गया आंसर 7396. आप देख सकते हो दोनों से हमारा आंसर सेम आएगा. सो इस नंबर को आप 90 प्लस 6 करके भी कर सकते हो, सॉरी 80 प्लस 6 करके भी कर सकते हो, या 90 माइनस 4 करके भी कर सकते हो. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. यहाँ पे इसका एक पार्टीशन कर लेते हैं जरा.
ठीक है, सो फोर्थ पार्ट पे है अभी हम। फोर्थ पार्ट में है हमारे पास 93। सो 93 को आई कैन राइट, 93 का स्क्वायर करना है, इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस 3 और इसका स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो इसमें आप ऐसे नहीं करोगे कि 100 माइनस 7 कर दो, हम बड़े नंबर नहीं, हम कोशिश करते हैं ये छोटा नंबर, जितना छोटा नंबर होगा उतनी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, ठीक है ना। चलो 90 प्लस 3 है हमारे पास, सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 90 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। चलो 90 का स्क्वायर 9 9 जा 81, साथ में 2 0 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 9 2 जा 18, 18 3 जा 54, सो ये आ गया 540। अब जरा यहाँ पे इसको प्लस करके देखो, लास्ट में आएगा 9, ये आ जाएगा 4, 5 प्लस 1 6 और ये 8, ठीक है। आपको ऐसे नहीं करना, आप एक के नीचे एक भी लिख सकते हो, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। सो ये आ गया हमारे पास 8649, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट पार्ट पे यहीं पे कर दे, नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 71। सो जरा 71 को बताओ, सिंपल है, इसको हम लिखेंगे 70 प्लस 1, इसका स्क्वायर करना है, सो ए स्क्वायर मतलब 4900 हो जाएगा, कैसे 7 7 49, साथ में 2 0 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2, ए हो गया 70 और बी हो गया 1, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 4901 प्लस हमारे पास हो जाएगा 7 2 14 और वो 1 ही है, सो ये 140 हो जाएगा। सो यहाँ पे अगेन 1, ये आ गया 4, 9 प्लस 1 10 एंड ये आ गया 5, सो ये हो गया 5041, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। 6 पार्ट पे आ जाते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं एंड नाउ लास्ट पार्ट है हमारे पास 46, यहाँ लिख लिया इसको। सो आई कैन 46 का स्क्वायर करना है, आई कैन राइट इट एज 40 प्लस 6 का स्क्वायर। ऑल्सो कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 6 बड़ा नंबर लग रहा है तो आप इसको क्या लिख सकते हो 50 माइनस 4, ठीक है। माइनस वाला करके दिखाती हूँ, प्लस वाले बहुत सारे कर लिए हमने। 50 माइनस 4 का स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर 5 5 जा 25 और साथ में 2 0 प्लस बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 2a विच इज 50 और b 40, ठीक है। समझ में आया। अब इसको ऊपर करके यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो यहाँ पे इसको प्लस करेंगे तो ये तो आ जाएगा 2516 माइनस 5 2 10, 10 इंटू 4 40, साथ में एक 0 है ना इसका, तो ये एज इट इज आ जाएगा। सो यहाँ पे माइनस कर लो, 6 में से 0 गया 6 आ जाएगा, 1 में से 0 गया 1 आ जाएगा, 5 में से 4 गया 1 और 2 एज इट इज। सो हमारे पास आंसर आ गया 2116, ठीक है। सो इस तरीके से अगर आपके पास नंबर्स होंगे तो आप उनका स्क्वायर निकाल सकते हो। हम कोशिश करेंगे प्लस करो या माइनस करो, ये नंबर छोटा करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसको इससे भी करते तब भी आंसर ठीक आता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज फर्स्ट पार्ट 6। सो पहले तो रिवाइज कर लेते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं, ऐसे 3 नंबर्स जिसमें से जो पहले 2 नंबर्स है जब आप उनके स्क्वायर को प्लस करोगे तो वो तीसरे नंबर का स्क्वायर आएगा। अभी हम एक निकालेंगे तो मैं और अच्छे से बता दूंगी। अच्छा, अब इसमें से उन 3 नंबर्स में से एक नंबर आपको बता दिया, बाकी 2 निकालने, तो इसके लिए हमने थोड़े से फॉर्मूले किए थे छोटे छोटे से, वो थे 2m then m square minus 1 and then m square plus 1। इससे हम 3 वो ट्रिपलेट्स निकाल सकते हैं। अब इसमें से एक हमें गिवन है, जैसे ये 6 हमें गिवन है तो उस 6 को हम इस 2m के इक्वल रख लेते हैं। हम ऐसे करते हैं कि ये हो गया 2m इक्वल्स टू 6, सो m हमारा आ जाएगा 6/2, या हम कह सकते हैं m हमारा आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, तो 3 आ गया, ठीक है। सो m 3 आ गया। बाकी 2 फॉर्मूले में अगर हम m पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1। 3 3 9 माइनस 1, सो 9 माइनस 1 इज 8 एंड 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, सो 9 प्लस 1 इज 10। तो इसका मतलब बाकी 2 नंबर्स क्या हैं, 8 और 10। सो अगर हम पूरा अपना पाइथागोरस ट्रिपलेट यहाँ पे लिखे तो 6 8 और 10। अब जरा इन नंबर्स को देखो, क्वेश्चन में यहीं तक ही करना था, आगे बस मैं आपको समझा रही हूँ। 6 8 10 मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करोगे तो वो 10 का स्क्वायर आएगा। करके देखिए, 6 6 36, 8 8 64, 36 और 64 को प्लस करोगे तो 100 आएगा। 100 हमारा 10 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इन नंबर्स को हम बोलते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। चलो अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। अब सेकंड पार्ट में हमें बोल दिया एक नंबर 14 है, तो सेम चीज करेंगे, m इक्वल्स 2m इक्वल्स टू 14 रखेंगे। यहां से m हमारे पास आ जाएगा 14/2, या हम कह सकते हैं m आ गया 7। सो आपके पास m की वैल्यू आ गई। सो अब क्या करोगे, बाकी 2 फॉर्मूलेज में रखो, वी हैव m स्क्वायर माइनस 1
और m स्क्वायर प्लस 1। सो m है 7, 7 स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 1। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 ये हो जाएगा 48 एंड 7 का स्क्वायर अगेन 49 प्लस 1 सो ये हो जाएगा 50। सो मतलब हमारे पास, अच्छा ये ध्यान रखना निकालने के बाद ना काफ़ी टाइम मैंने बच्चों को देखा है क्या गलती कर देते हैं, वो ऐसे लिख देते हैं कि 7 हो गया, 48 हो गया और 50 हो गया। ये गलत है। देखो जो हमने पहले ये निकाले है ना, ये तो हमें ऑलरेडी 14 गिवन था, इसकी हेल्प से हमने 7 निकाले, m की वैल्यू निकाले। सो ट्रिपलेट हमेशा होगा 14 जो एक मेंबर गिवन है, बाकी दो नंबर जो आपने निकाले हैं 48 और 50। आई होप दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है 16। अब मतलब 2m के इक्वल किसको रखोगे आप, 16 को। सो 2m इक्वल्स टू 16 हो गया। m की वैल्यू निकालेंगे 16/2, सो m हमारा हो गया 8। ठीक है, अब यहाँ से 8 आ गया हमारे पास m। बाकी दो फॉर्मूलेज क्या है, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। सो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 1 और 8 का स्क्वायर प्लस 1। सो 8 8 जा 64 माइनस 1 मतलब ये हो गया 63 एंड 8 8 जा 64 प्लस 1 मतलब ये हो गया 65। ठीक है, सो ट्रिपलेट क्या है हमारे पास, 16 देन 63 एंड देन 65। चलो फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। सो अब हमारे पास है 18। सो 2m की इक्वल किसको रखेंगे, 18 को। यहाँ से m आ जाएगा 18/2, या हम कह सकते हैं m हमारा आ गया 9। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अब आपके पास m की वैल्यू आ गई। सेकंड क्या होता है, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। सो देखो जरा, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1 करोगे 80 आ जाएगा और 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 करोगे तो 82 आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ट्रिपलेट क्या मिली हमें, 18 गिवन था, एक नंबर निकाला हमने 80 और एक निकाला 82। आई होप दिस इज क्लियर। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.2 होती है कंप्लीट। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन थे, बट आपको इन क्वेश्चंस की काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि छोटी छोटी कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा है इसमें। सो अब कार्य करेंगे हम 5.3 स्टार्ट बट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बट बिफोर दैट अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय फॉर नाउ।